आदाब नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गगनगिर का दौरा करके सूरत हाल का लिया जायजा। प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम मजदूरों और अमले की सलामती और बहबूदी के लिए सरकार के अज़्म का किया इआदा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मिलिटेंट हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज के घर वाक़या नाइदगाम बडगाम जाकर सोगवार कुंबे से की ताज़ियत। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली में 2023 के लिए पानी से मुतल्लिक 5वीं कौमी अवार्ड अता। बेहतरीन जिला का इनाम जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल को मिला। और मरकज और लद्दाख के रहनुमाओं के दरमियान 4 नुकाती मुतालबात पर बातचीत बहाल करने के सवाल पर तातुल खत्म गुफ्तगू के लिए 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। और नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गगनगिर का दौरा किया और वहां सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने अहम बुनियादी ढांचों में काम करने वाले वर्करों की सलामती के लिए यकीन दहानी की। दौरे के दौरान एलजी ने एपीसीओ की सीनियर मैनेजमेंट और मकामी हुकाम के साथ एक आला सतही मीटिंग की सदारत की, जिसमें जड़मोर टनल प्रोजेक्ट के मकाम पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया। एलजी ने गगनगिर में पेश आए वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया और प्रोजेक्ट पर काम करने वाले तमाम मजदूरों और अमले की सलामती और बहबूदी के लिए सरकार के अज़्म का इआदा किया। उन्होंने मीटिंग में टनल प्रोजेक्ट के बुनियादी कैंप के गिरदनवा में सिक्योरिटी इंतजामात में इजाफा करने के लिए हिदायत जारी की। इस मौके पर एलजी ने मिलिटेंट हमले में मारे गए अफराद को खराज अकीदत पेश किया और मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार किया। एलजी ने लोगों को यकीन दिलाया कि हमलावरों के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मिलिटेंट हमले में मारे गए डॉक्टर शहनवाज के घर वाक़ा नाइदगाम बडगाम जाकर आज वहां सोगवार कुंबे से ताज़ियत की। उनके हमरा कई सीनियर हुक्काम थे। वाज़ेह है कि गांदरबल जिला में सोनामर्ग के गगनगिर इलाके में इतवार की शाम को मिलिटेंटों के हमले में 7 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें एक मकामी डॉक्टर और 6 गैर मकामी वर्कर शामिल हैं। ये वर्कर गुंड में अपने कैंप की जानिब वापस जा रहे थे जब मिलिटेंटों ने श्रीनगर लेह कौमी शाहराह पर टनल तामीर करने की जगह पर उन पर हमला किया। इस हमले में 5 दीगर जख्मियों का सिकिम सोरा में इलाज चल रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की हिदायत पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज ज़री पैदावार और देही तरक्याती महकमे के वज़ीर जावेद अहमद डार के हमरा जम्मू के रहने वाले शशि भूषण अब्रोवल के आखिरी रसूमात में शिरकत की, जो गगनगिर इलाके में हालिया मिलिटेंट हमले में हलाक हुआ था। ये दोनों वज़रा मरहूम के वालिद और अफराद खाना से मिले और उन्हें जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से तमाम मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। बाद में मीडिया के अफराद से बात करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि सरकार खित्ते में अमन अमान और भाईचारा कायम करने पर तवज्जो मरकूज करने के साथ साथ इस किस्म के हादसात को रोकने के लिए पुरअज़्म है। वेसू अनंतनाग में कायम कश्मीरी पंडित कॉलोनी में आज 7 शहरों की हलाकत के खिलाफ एहतजाज के तौर पर एक कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया। ये कैंडल मार्च आज शाम इजहार यकजहती के तौर पर मजकूरा कश्मीरी पंडित कॉलोनी में निकाला गया, जिसकी क़यादत पंडित वेलफेयर कमेटी कश्मीरी पंडित कॉलोनी वेसू के सदर सुनील रैना कर रहे थे। मार्च के दौरान गांदरबल और शोपियां में हालिया हलाकतों की शदीद मजम्मत की गई। सूबाई इंतजामिया ने उन अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है जिनमें गैर कानूनी मजदूरों के लिए कश्मीर छोड़ने की बात कही गई थी। सूबाई इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एक बयान में बताया गया कि गैर मकामी मजदूरों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। दरियासना इंतजामिया ने तमाम लोगों को उन अफवाहों से बाज रहने की अपील करते हुए ऐसे खुदगर्ज और मफाद परस्त अनासर से लड़ने के लिए ताउन तलब किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में एंडोक्राइनोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर से मुतल्लिक बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में एलजी ने एंडोक्राइनोलॉजी और दीगर अहम शोबों में यूनिवर्सिटी के ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट और इंडियन सोसाइटी फॉर कोऑपरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने समाज की बहबूदी में साइंसदानों और माहिर तालीम के अहम रोल को उजागर किया। उन्होंने कहा कि तहकीक और इख्तिरा की सलाहियत को बरोकार लाने के लिए साइंसदानों और मुहक्किकीन को मिलजुल कर काम करना चाहिए। तिब्बी निगहदाश्त में भारत का एक आलमी क़यादत के तौर पर उभरने के बारे में एलजी ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत ने तिब्बी निगहदाश्त की तहकीक और तरक्की में काफ़ी पेशरफ्त का मुशाहिदा किया है। इफ्तिताही इजलास में जम्मू कश्मीर यूटी में पिछले कई बरसों में मुख्तलिफ शोबों में मुतारिफ किए गए समाजी इक़्तिसादी इस्लाहात का जिक्र किया गया। इस मौके पर एलजी ने ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। उन्होंने कॉन्फ्रेंस से मुतालिक एक किताबचा का भी अजरा किया। इस 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क और बैरून के मुल्क के तकरीबन 150 मंदबीन शिरकत कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बायो रिसोर्सेज डिपार्टमेंट ने ब्रेस्ट कैंसर से मुतालिक 3 रोज़ा बैन अक़वामी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया है। कॉन्फ्रेंस का मकसद जम्मू कश्मीर में इस मोहलक मर्ज के तशखीस और इलाज से मुतालिक बेदारी पैदा करना है। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलोफर खान ने बतौर मेहमान खुसूसी, जबकि कमिश्नर सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सौरभ भगत ने बतौर मेहमान जी वक़ार शिरकत की।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 2023 के लिए पानी से मुतल्लिक 5वें कौमी अवार्ड अता किए। 9 ज़मरों में 38 अवार्ड दिए गए हैं। इनमें बेहतरीन रियासत, बेहतरीन जिला, बेहतरीन गांव पंचायत, बेहतरीन शहरी मकामी इदारा, बेहतरीन पानी का इस्तेमाल करने वाली अंजुमन और बेहतरीन सिविल सोसाइटी शामिल है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत मुल्क भर के 78% से ज्यादा घरानों में नलों के जरिए पानी पहुंचाया है। सदर जमहूरिया ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि पानी को बचाने और महफूज करने में रियासती सरकारों का अहम रोल है। द्रौपदी मुर्मू ने मुल्क में जेर जमीन पानी की सतह के कम होने पर तशवीश का इजहार किया है। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि बेहतरीन रियासत का पहला इनाम ओडिशा और दूसरा इनाम उत्तर प्रदेश को और तीसरा मुश्तरका तौर पर गुजरात और पांडिचेरी को दिया गया है। सदर जमहूरिया की तरफ से अता किए गए इन इनामात में से बेहतरीन जिला का इनाम जम्मू कश्मीर के जिला गांदरबल को मिला। जम्मू कश्मीर के लिए बाइस फख्र मकाम हासिल होने की वजह से जम्मू कश्मीर की इंतजामिया, जिला इंतजामिया गांदरबल और दीगर शराकतदारों की काविशें रही है। मुल्क भर में जिला गांदरबल ही ऐसा जिला उभर कर सामने आया है जहां पानी के जखायर के तहफ्फुज, पानी के मुनसिफाना इस्तेमाल और दीगर ठोस इक़दामात की बेहतरीन मिसाल मिलती है। अब यहां पर लेते हैं छोटा सा तिजारती वक्फा, जल्द हाजिर होते हैं। सिस्टर, डॉक्टर शर्मा कहाँ मिलेंगे? वेट कीजिए, आ जाएंगे। प्लीज एक बार जरा पूछिए ना कहाँ मिलेंगे इस वक्त। सर, आप उधर जाके बैठ सकते हैं प्लीज? एक मिनट, मैं जरा इनसे। सिस्टर प्लीज आप बताइए ना कहाँ मिलेंगे डॉक्टर? सीट से इमरजेंसी। आई एम सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। क्या कह रही थी आप? अरे ये बच्चा, अरे कोई पकड़ो इसे। कहाँ जा रहा है? रुको, ओए। अरे रुको, कहाँ भागे जा रहे हो? सॉरी डॉक्टर अंकल आपको इतना भगाने के लिए, पर मेरी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और ये लोग आपके पास आने ही नहीं देते। डॉक्टर, ये वो HIV केस है। हाँ तो? आप लोग यही पहन के सब लोग को ठीक करते हो ना, तो मेरी मम्मी को भी ठीक कर दो ना प्लीज। डिलीवरी की तैयारी करो जल्दी। यूनिवर्सल प्रिकॉशंस पे भरोसा करके हर रोज हजारों डॉक्टर्स इलाज करते हैं लाखों मरीजों का, उनका भी जिन्हें HIV है। जब साथ है सुरक्षा तो डरना कैसा? अब पेश है मजीद खबरें। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार सिंह चौधरी ने कहा कि सरकार नौजवानों के तकनीकी हुनरों को बरोकार लाने के लिए एक इकोसिस्टम पैदा करने की खातिर कई इकदाम करने के लिए पुरअज़्म है ताकि वो अपने आमदन बख्श यूनिट कायम कर सकें और दूसरों के लिए भी रोजगार पैदा कर सकें। नायब वज़ीर आला हेरिटेज क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर्स के एक वफद से बात कर रहे थे जो उनसे मिलने आए थे। वफद ने कई मामलों को उजागर किया जिनमें नौजवानों को स्टार्टअप और यूथ एम्प्लॉयमेंट स्कीमों की सहूलियात के लिए ITs में दाखिले का अमल भी शामिल है। नायब वज़ीर आला ने वफद को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को मियाद बंद तरीके पर पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कुलगाम का दौरा किया और वहां नए ज़ेर तामीर कोर्ट कम्प्लेक्स के तामीरी काम में हो रही पेशरफ्त का जायजा लिया। मुआयने के दौरान चीफ जस्टिस ने काम की पेशरफ्त और म्यार पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर्ट कम्प्लेक्स पहुंचने पर चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जस्टिस ताशीर रबिस्तान ने कोर्ट कम्प्लेक्स में शजरकारी मुहिम में भी शिरकत की और वहां देवदार के पेड़ लगाए। इस मौके पर अपने खिताब में चीफ जस्टिस ने कानून की बालातरी और तमाम शहरियों के लिए इंसाफ की मसावी रसाई को यकीनी बनाने में जुडिशरी के अहम रोल पर रोशनी डाली। बाद में उन्होंने वकला से बातचीत करते हुए अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और लोक अदालत की जरूरत पर जोर दिया। CIK ने आज कश्मीर वादी में 10 मकामात पर तलाशी कार्रवाई अमल में लाई जिस दौरान 7 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा टीम ने 14 मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और कुछ काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया है। एजेंसी ने बताया कि ये छापे श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, पुलवामा, अनंतनाग, बडगाम और कुलगाम में डाले गए। एजेंसी के अहलकारों ने बताया कि वो नई तश्कील दी गई मिलिटेंट तंजीम तहरीक लब्बैक या मुस्लिम के एक भर्ती मॉड्यूल को खत्म करने में कामयाब हुए हैं जो बाबा हमास नामी एक पाकिस्तानी मिलिटेंट हैंडलर चला रहा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA जड़ीबल तनवीर सादिक ने आज अपने हल्का इंतखाब से ताल्लुक रखने वाली एक दोशीज़ा को रिमोट कंट्रोल पर चलने वाली एक इलेक्ट्रिक व्हील चेयर अतिया के तौर पर पेश की। मज़कूरा दोशीज़ा ने इस व्हील चेयर के मिलने पर मसरत का इजहार किया है। कल्चरल एकेडमी और वादिज हिंदी शिक्षा समिति के एहतमाम से आज टाइगर हॉल श्रीनगर में 3 रोजा जश्न संगम का इनेकाद किया गया जिसका इफ्तिताह लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर और कई दीगर हुकाम मौजूद थे। इस मौके पर LG ने प्रोग्राम के इनेकाद को नेक शगुन से ताबीर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में हिंदी जुबान का मुस्तकबिल महफूज है और आज की तकरीब इस सिलसिले की एक कड़ी है।
अब्दुल अहद आजाद मेमोरियल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेमना में आज साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की जानिब से कश्मीरी ख्वातीन के लिए 2 रोजा अदबी सेमिनार का आगाज किया गया। तकरीब की इफ्तिताही नशिस्त की सदारत कश्मीरी जुबान की मारूफ शायरा और माहिर तालीम प्रोफेसर नसीम शिफाई ने की, जबकि मारूफ अदब नवाज डॉक्टर शगुफ्ता राथर इस मौके पर मेहमान जी वकार के तौर पर मौजूद थी। तकरीब के आगाज में कॉलेज के प्रिंसिपल यास्मीन फारूक ने खुतबा इस्तकबाल पेश किया। नशिस्त के दौरान 3 उभरती नौजवान ख्वातीन की खिताबों की रस्म रोनामाई भी अंजाम दी गई। जनाना कॉलेज श्रीनगर और जम्मू कश्मीर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन काउंसिल ने बाहमी इश्तराक से 2 रोजा जम्मू कश्मीर साइंस कांग्रेस का एहतमाम किया। इस मौके पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वजीर सतीश शर्मा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। प्रोग्राम में मुकर्रीन ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बरूई कार लाकर मौजूदा मसाइल के हल की जरूरत को उजागर किया। टंगमर्ग म्यूनिसिपल कमेटी ने गुलमर्ग में सफाई की एक मुहिम का इनेकाद किया। मुहिम में एमएलए गुलमर्ग फारूक अहमद शाह और गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ ताहिर एजाज ने शिरकत की। सफाई मुहिम गुलमर्ग गोल्फ क्लब से चिल्ड्रंस पार्क तक चलाई गई, जिसमें 300 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर फारूक अहमद शाह ने कहा कि सयाहती मकामात को साफ रखना सरकारी इदारों के अलावा लोगों की भी जिम्मेदारी है, ताकि सयाहों के लिए यह मकामात हमेशा दिल फरेब बने रहे। उन्होंने कहा कि इस मुहिम का मकसद लोगों में उनकी जिम्मेदारी को उजागर करना है, ताकि मुस्तकबिल में भी इस तरह के इकदामात किए जाएं। सुकास्ट कश्मीर और केवी के बडगाम ने मुश्तरका तौर पर मरकजी सरकार के एमएसएमई के वसातत वाले 3 ईएमडीपी प्रोग्रामों का इफ्तिताह किया। यह मुश्तरका तकरीब केवी के बडगाम में मुनक्किद की गई, जिसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोईबुग के 75 तलबा ने शिरकत की। तकरीब पर कॉलेज की प्रिंसिपल एस जाहिदा दीवा बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थी, जिन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो रोजगार पैदा करने के लिए सब्जियों की प्रोसेसिंग, मशरूम की काश्त और ऑर्गेनिक फार्मिंग की जदीद टेक्नोलॉजियों को अपनाएं। इस मौके पर होम साइंस की साइंसदान डॉक्टर बीनस शकील ने नौजवानों के लिए हुनरमंदी की खातिर एमएसएमई प्रोग्रामों की अहमियत को उजागर किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने आज सखी जैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह पर कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तहसीलदार वक्फ बोर्ड, जियारतगाह के मुतवली और मुतल्लिका इंजीनियर मौजूद थे। डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी ने इस मौके पर कहा कि दरगाह हाजिरी देने वाले जायरीन के लिए हर बुनियादी सहूलत बहाल रखना बोर्ड की जिम्मेदारी है। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से मुतल्लिक 2 रोजा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया जा रहा है। कॉन्फ्रेंस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और तालीमात पर रोशनी डाली गई। इस कॉन्फ्रेंस में स्कॉलरों, तालीमदानों के अलावा मुल्क के कई मारूफ तालीमी इदारों से वाबस्ता अहम शख्सियात ने शिरकत की। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज नई दिल्ली के चेयरमैन प्रोफेसर एम फाजिल वानी ने कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एम्प्लॉयज जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शहीदगंज श्रीनगर में कमेटी के हेडक्वार्टर पर मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में मुलाजमीन से मुतालिक कई अहम मामलों के बारे में बात की गई। जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने हज 2024 के लिए रकूमात की पहली किस्त की अदायगी के लिए आखिरी तारीख में तौसी की है। 1,30,300 रुपए की एक किस्त अब 31 अक्टूबर 2024 तक जमा कराई जा सकती है, जबकि कागजात मुतल्लिका इदारे में 5 नवंबर 2024 तक जमा किए जा सकते हैं। शस्त्र सीमा बल ने इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट श्रीनगर के इश्तिराक से जम्मू कश्मीर के 25 मकामी नौजवानों और तलबा के लिए एक टूर गाइड प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम का मकसद उन नौजवानों को हुनरमंदी से मुतारिफ कराना है, ताकि वो रोजगार हासिल करने के अहल बन जाएं। रोड सेफ्टी के एक हिस्से के तौर पर मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट अनंतनाग ने चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग के इश्तिराक से आज मीर बाजार अनंतनाग में ड्राइवरों के लिए एक मुफ्त आई चेकअप कैंप का एहतमाम किया। कैंप में लगभग 150 ड्राइवरों ने अपनी आंखों का चेकअप कराया। मरकज और लद्दाख के रहनुमाओं के दरमियान 4 नुकाती मुतालबत पर बातचीत बहाल करने के सवाल पर तातुल खत्म हो चुका है और मुज़ाकरत की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने पहले से तश्कील शुदा आला इख्तियाराती कमेटी के साथ अगले दौर की बातचीत के लिए कहा है, जिसके सरबरा उमूर दाखिला के वज़ीर ममलिकत नितिन अंदर आए हैं। गुफ्तगू के लिए 3 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। इससे पहले 2023 में बनाई गई कमेटी के साथ कई बार गुफ्तगू हो चुकी है और कई बार बातचीत इस साल मार्च में भी हुई थी। बातचीत की तारीख के ऐलान के साथ ही अब
आबो हवा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाले सरगर्म कारकुन सोनम वांगचुक और दूसरे लद्दाखी कारकुनों की गैर मुअय्यना अरसे की भूख हड़ताल भी खत्म हो गई है। ये रहनुमा मरकज की तरफ से गुफ्तगू बहाल करने की मांग पर जोर देने के लिए 6 अक्टूबर से नई दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। नाज़रीन, अब मौसम पर एक नजर। महकमा मौसमियात जम्मू कश्मीर के सरबराह मुख्तार अहमद ने दूरदर्शन से बात करते हुए आने वाले कुछ रोज तक मौसम के हवाले से मुतल्लिक़ कहा कि अगले 2 रोज तक वादी कश्मीर के बालाई इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी का इम्कान है। ताहम 31 अक्टूबर तक मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहेगा। अलबत्ता 28 अक्टूबर को वादी के कई बालाई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी जबकि कुछ पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई जताई गई है। अब दर्जा हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 20.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर।